हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लास 8 में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11th में हम लोग इसके पहले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का पार्ट 1 कैरेक्टर्स और फर्स्ट क्लास पढ़ा गया था। आज जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों क्लास के बारे में हम बताएंगे लक्षण एग्जाम्पल लेकर। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, अच्छे से 1-2 बार देखें, समझें, नोट्स तैयार करें और अपने पढ़ाई को आगे के क्रम में जारी रखें, क्योंकि ऑनलाइन ही पढ़ाई इस सत्र में होनी है। आगे विद्यालय खुलने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं और अपने बुक आपको जो लेनी है, पुरानी किसी राइटर की बुक मिल जाए, लेकिन यदि नई बुक आप पैसे से खरीद रहे हैं तो नगीन पब्लिकेशन की बुक ही खरीदेंगे। नगीन पब्लिकेशन की बुक ही आप लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सवालों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पार्ट 2। इसमें ये दूसरा वर्ग पढ़ रहे हैं हम लोग। जैंथोफाइसी के सदस्य ग्रीन येलो कलर्ड एल्गी होते हैं। ध्यान दीजिए, ये शैवाल ग्रीन येलो कलर, हरे पीले रंग के होते हैं। क्या होते हैं? हरे पीले रंग के ये शैवाल होते हैं। इसके क्रोमैटोफोर में जैंथोफिल मुख्य वर्णक होता है। मेन पिगमेंट क्या होता है? जैंथोफिल। याद रखें, मेन मुख्य वर्णक जैंथोफिल होता है। स्टोरेज फूड, संचित भोजन, इसमें फैट के रूप में होता है। स्टोरेज फूड, संचित भोजन किस रूप में होता है? फैट, वसा के रूप में होता है बच्चों। और पायरिनोइड एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पायरिनोइड अनुपस्थित होते हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन जो है बाय मोटाइल गैमेट्स, चल युग्मकों द्वारा। बाय मोटाइल गैमेट्स माने चल युग्मकों द्वारा लैंगिक जनन। दोनों युग्मक, नर और मादा युग्मक मोटाइल होते हैं, चल होते हैं। उसमें पक्ष, सीलिया, लोकोमेट्री, आर्गन, प्रचलन अंग पाए जाते हैं। और डिफरेंट लेंथ, दोनों क्या होते हैं? भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं। एक की लंबाई कम तो एक की अधिक। डिफरेंट लेंथ, भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं। इसमें पराहरिक ए, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए, पराहरिक ए क्या होता है? उपस्थित होता है। लेकिन पराहरिक बी, क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल ई पाया जाता है। ध्यान दीजिए कि मुख्य वर्णक जैंथोफिल होता है, क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है, लेकिन बी के स्थान पर क्लोरोफिल ई पाया जाता है। एग्जाम्पल में माइक्रोस्पोरा क्या है? माइक्रोस्पोरा एग्जाम्पल है, याद रखें। अब तीसरा क्लास हम लोग पढ़ेंगे थियोफाइसी वर्ग। थियोफाइटा है, तो थियोफाइसी वर्ग के सदस्यों को ब्राउन एल्गी कहते हैं। ब्राउन, भूरे शैवाल क्या होते हैं? भूरे शैवाल होते हैं। ये पीले भूरे रंग के समुद्री शैवाल होते हैं। येलो ब्राउन सी एल्गीज, इस वर्ग के जो भी सदस्य होते हैं उन्हें ब्राउन एल्गी के नाम से जाना जाता है। और ये समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री शैवाल होते हैं। और येलो ब्राउन जो है कलर के होते हैं। पीले भूरे रंग के शैवाल होते हैं। इसमें मेन पिगमेंट, मुख्य वर्णक जो होता है फ्यूकोजैंथीन। क्या होता है? मुख्य वर्णक बच्चों फ्यूकोजैंथीन होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं ये वर्णक। इसमें मेन पिगमेंट जो होता है फ्यूकोजैंथीन तथा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल और कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। सेल वॉल, इसकी कोशिका भित्ति जो होती है सेल्लोज की बनी होती है। किसकी? सेल्लोज की बनी होती है। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्लोज। और इसमें जो कोशिका भित्ति का आउटर पार्ट ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति का जो बाहरी भाग होता है, हैविंग एल्जीन,
इसमें एल्जीन रसायन होता है और उसके कारण वो जिलेटिनस कोटिंग होती है। जिलेटिन चिपचिपी कवरिंग उसके चारों तरफ होती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये शैवाल मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। सबस्ट्रेटम जो आधारी भाग होल्ड फास्ट है, बीच का जो है स्टाल्क होता है और ऊपर का फ्रंट भाग जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर पत्ती जैसी संरचना होती है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं इसके अगला कैरेक्टर। बच्चों वर्ग थियोफाइसी का अगला लक्षण जो है कि ये 3 भागों में बटा होता है मुख्य रूप से। पौधा मुख्यतः आधार सबस्ट्रेटम जो है होल्ड फास्ट से जुड़ा रहता है। आधार किससे? होल्ड फास्ट से। दूसरा ब्रिंक स्टाल कहलाता है। स्टाल जिसको स्टिप के नाम से जानते हैं। किसके? स्टिप। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर पत्ती जैसी संरचना फ्रॉन्ड कहते हैं। पत्ती जैसी संरचना को क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड। इस तरह से पूरा पादप संरचना प्लांट बॉडी 3 भागों में बटी होती है। स्टोरेज फूड संचित भोजन इन फॉर्म ऑफ एल्कोहल के रूप में माइनिटोल और लेमिनेरियन स्टार्च होता है। संचित भोजन एल्कोहल के रूप में माइनिटोल एल्कोहल के रूप में है और लेमिनेरियन स्टार्च तथा फैट वसा के रूप में संचित होता है। स्टार्च, फैट और एल्कोहल के रूप में माइनिटोल पाया जाता है। स्टोरेज फूड संचित भोजन 3 रूपों में होता है। माइनिटोल, लेमिनेरियन स्टार्च और वसा फैट। अब जो मोटाइल जो स्पोर होते हैं इसमें चल बीजाणु होते हैं। कैसे बीजाणु होते हैं? चल बीजाणु। मोटाइल जो स्पोर ये बाइसिलिएट होते हैं, द्विपक्षीय होते हैं। बाइसिलिएट मोटाइल जो स्पोर द्विकशावकीय चल बीजाणु पाए जाते हैं, जिसमें से उसका एक सीलिया बड़ा और एक छोटा होता है। 1 सीलिया लार्जर एंड 1 स्मॉलर। एक सीलिया जो है बड़ा और दूसरा एक जो होता है स्मॉलर छोटा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें लैंगिक जनन बच्चों 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार का लैंगिक, ऑल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड होता है। 3 प्रकार का लैंगिक जनन, सभी प्रकार में 3 ही प्रकार है। बाय समयुग्मकी आइसोगैमस, जिसमें नर और मादा युग्मक दोनों बाहर से देखने पर एक समान होंगे, आइसोगैमिक्स होंगे, समयुग्मक होंगे, कोई अंतर नहीं होगा। और दूसरा विषम युग्मक एनाइसोगैमस, इसमें युग्मक एक बड़ा तो एक छोटा होगा। और अन्य युग्मकी उगैमस, जो सबसे विकसित प्रकार लैंगिक जनक है, अन्य युग्मकी उगैमस टाइप, इसमें नर युग्मक चल तो मादा युग्मक अचल होता है। इस तरह से लैंगिक जनन 3 विधियों द्वारा होता है। पराहरिम बी के स्थान पर इन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी पाया जाता है। पराहरिम बी अनुपस्थित होता है, लेकिन उसके स्थान पर कौन सा पराहरिम क्लोरोफिल सी पाया जाता है। युग्मनज जाइगोट, जो निषेचन के पश्चात नर और मादा युग्मकों के संलयन के पश्चात द्विगुणित संरचना जाइगोट युग्मनज बनती है, वह उसमें विश्रामा अवस्था नहीं पाई जाती है, रेस्टिंग पीरियड नहीं होता है, अर्थात तुरंत वो जाइगोट जो है स्पोर में मॉडिफाइड हो जाता है, जिसको जाइगोट स्पोर कहते हैं। और ये जाइगोट स्पोर कम टू कांटेक्ट टू फेरुलम कंडीशन, टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, फॉर्म द न्यू प्लांट। और यह जाइगोस्पोर अनुकूल दशाओं के आने पर अंकुरित होकर नए शैवाल का निर्माण करता है। एग्जाम्पल बच्चों, सारगासम, लेमिनेरिया और एक्टोकार्पस और फ्यूकस, ये जो है इसके एग्जाम्पल है। सारगासम भी इसके अंतर्गत आता है, लेमिनेरिया भी आता है, एक्टोकार्पस एल्गी आता है और फ्यूकस आता है। अब इस वर्गीकरण का लास्ट तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा जो वर्ग है, चौथा वर्ग है, ये तो तीसरा रहा, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। वो वर्ग आपका है तो इस तरह से बच्चों लास्ट
वर्ग है, चौथा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में रोडोफाइसी। ये संघ रोडोफाइटा का वर्ग है रोडोफाइसी, क्लास 4 है। ये रेड एल्गीज, दीज आर रेड एल्गी। इस वर्ग में लाल शैवाल आते हैं। मुख्य वर्णक मेन पिगमेंट जो होता है फाइकोएरिथ्रिन होता है। ध्यान दीजिएगा, रोडोफाइसी के सदस्यों में रेड एल्गी में मुख्य वर्णक जो होता है, मुख्य रंगक जो होता है फाइकोएरिथ्रिन। याद रखिए, फाइकोएरिथ्रिन होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्हरिन, फाइकोसाइनिन पाया जाता है कुछ मात्रा में, कैरोटीन पाया जाता है व जैंथोफिल। मुख्य वर्णक, मुख्य रंगक फाइकोएरिथ्रिन, इसके अतिरिक्त क्लोरोफिल, पर्हरिन, कुछ मात्रा में फाइकोसाइनिन, कैरोटीन व जैंथोफिल पाया जाता है। संचित भोजन, स्टोरेज फूड फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। फ्लोरिडियन मंड, विशेष प्रकार का मंड है, फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। याद रखिएगा कि रोडोफाइसी रेड एल्गी में जो स्टोरेज फूड होता है, संचित भोजन होता है, वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है बच्चों। और रिप्रोडक्टिव स्टेज, जनन प्रावस्था बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स, अचल युग्मकों द्वारा संपन्न होती है। इसमें अचल युग्मकों द्वारा, नॉन मोटाइल स्पोर्स द्वारा होती है रिप्रोडक्टिव स्टेज, जनन प्रावस्था। इसमें पर्हरिन बी के स्थान पर पर्हरिन डी पाया जाता है। इन प्लेस ऑफ क्लोरोफिल बी, द क्लोरोफिल डी आर प्रेजेंट। क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्लोरोफिल डी पाया जाता है। बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी पढ़े इसके पहले वर्ग में कि लैंगिक जनन की तीनों प्रावस्थाएं, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, अनयुग्मकी, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, उगैमस, जिसमें सबसे कम विकसित प्रकार का जो है आइसोगैमस और वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूर्ण विकसित प्रकार का लैंगिक जनन बच्चों अनयुग्मकी प्रकार उगैमस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस रोडोफाइसी के सदस्यों में अनयुग्मकी उगैमस टाइप होता है, अर्थात वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन रेड एल्गी। लाल शैवालों में पूर्ण विकसित प्रकार का लैंगिक जनन अनयुग्मकी उगैमस पाया जाता है। दीज एल्गी फाउंड इन सी, ये शैवाल प्राय समुद्र में पाए जाते हैं। अधिकतर शैवाल सी एल्गीज होते हैं, समुद्री होते हैं। एग्जाम्पल इसका जेलिडियम है, बैट्राकोस्पर्मम है, पोलीसाइफोनिया है, ग्लिसेरिया है, ये सब है। लेकिन एक बैट्राकोस्पर्मम ऐसा रेड एल्गी है बच्चों, ध्यान दीजिए, सभी रेड एल्गी जो है सी वाटर, समुद्री जल में पाए जाते हैं। लेकिन ये बैट्राकोस्पर्मम जो है, बैट्राकोस्पर्मम फाउंड इन फ्रेश वाटर, ताजे पानी में, स्वच्छ जल का रेड एल्गी है। तो याद रखिएगा कि पूछा जाए कि कौन सा लाल शैवाल फ्रेश वाटर होता है, तो बैट्राकोस्पर्मम बच्चों, कौन सा? बैट्राकोस्पर्मम। और सभी रेड एल्गी समुद्री शैवाल होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। इस तरह से आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी समाप्त किए बच्चों। इस वीडियो को पूर्ण रूपेण देखें, 1 से 2 बार, नोट्स तैयार करें और अपने साथियों में शेयर करें। कोई परेशानी है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करें। थैंक यू।